और बहन कुमारी मायावती जी की जब 4-4 बार सत्ता आई, हे मेरे समाज के लोगों, तब हमें समझ में आया कि SC/ST एक्ट क्या होता है। तब हमें समझ में आया कि अधिकारी कर्मचारी नौकरी क्या होती है। तब हमें समझ में आया कि हमारा संविधान क्या होता है। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। लोगों के ऊपर जुल्म जास्ती हो रही थी, उस समय अगर कोई खुल करके सामने आया तो उस शख्सियत का नाम था एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। मैं ऐसी शख्सियत के साथ में आप सभी लोगों को जय भीम नीला सलाम करते हुए अपनी बातों को रखना चाहूंगा सर। हाँ, लेकिन लाज मर्यादा के कारण जब बहन बेटी घर से नहीं निकल पाती थी, उस समय है मेरे समाज के लोगों, वो बहन कुमारी मायावती जी अपना सब कुछ छोड़ करके बहुजन समाज के लिए समर्पित होने का कार्य किया। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की परी रहन दो म्यान। जिन्होंने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा, संत रविदास जी के साथ में, और जिन्होंने कहा काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताते चढ़ मौलाना बांग देत का बहरा हुआ खुदाए। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा मोड़ मुड़ाए हर मिले तो सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मुंड पे भेड़ बैकुंठ न जाए। और उन्होंने कहा कि पाथर पूजा हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, उससे तो चाकी भली पूज खाए संसार। अर्थात जिन्होंने ना किसी धर्म को समझा, ना किसी जाति को समझा, उन्होंने इंसानियत की लड़ाई और प्रेम की लड़ाई लड़ी। इसीलिए उन्होंने कहा था, उनके साथी ने कहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर जुड़े नहीं जुड़े गांठ पर जाए। और जिस समय उन्होंने कहा था कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोय, ढाई आखर प्रेम को पढ़ो सो पंडित होए। जिन्होंने मानवता को और इंसान को प्रथम समझा, और उन्होंने कहा कि मलमल धोवे मैल को धोवे न मन का मैल, गंगा यमुना खूब नहाए रहे बैल के बैल। ऐसी शख्सियत संत कबीरदास जी को मैं नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं जिन्होंने पहली बार माताओं बेटियों के लिए विद्यालय की व्यवस्था की, माली समाज में जन्मे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले व उनकी पत्नी राष्ट्रमाता माता सावित्रीबाई फूले को मैं नमन करता हूं। कुर्मी समाज में जन्मे आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज को मैं नमन करता हूं। इस देश में उस शख्सियत को जब हमारे बहनों के ऊपर माताओं के ऊपर पेशवाओं ने स्तन टैक्स लगा दिया था, उस स्तन टैक्स का विरोध करने वाले हैदर सुल्तान के सुपुत्र टीपू सुल्तान को मैं नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं इस देश में जब माता सावित्रीबाई फूले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को जब घर से बाहर निकाल दिया गया था तो उनको कोई स्थान नहीं दे रहा था, तो उस समय स्थान देने का कार्य करने वाले माता फातिमा शेख और उनके भाई उस्मान शेख को मैं नमन करता हूं। और उन सभी के साथ में मैं नमन करता हूं उस शख्सियत को जिस शख्सियत का 4-4 लड़का, जिस महापुरुष के 4-4 पुत्र इस दुनिया से खत्म हो गए दवा के अभाव के कारण, जिस शख्सियत ने अपने परिवार को नहीं देखा हम आप लोगों के लिए, जिसका नाम है, जिसे दुनिया बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जानती है, मैं उस मसीहा को नमन करता हूं। मैं उनके साथ में नमन करता हूं। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिख दिया था, उस संविधान को इस कांग्रेस की सत्ता के लोगों ने एक बक्से में बंद करके रख दिया। काका कालेकर कमेटी के तहत उस संविधान को हम आप लोगों के बीच में लाने का कार्य करने वाले बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, वाम सेवक DS4 के संस्थापक
बहुजन नायक मानवर कांसी राम साहब को मैं नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं इस देश में बहुजन नायक मानवर कांसी राम साहब के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले महामना राम स्वरूप वर्मा जी को, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को, यादव समाज में जन्मे पेरियार ललई यादव जी को, आज तमाम मूल निवासी महापुरुषों को मैं नमन करता हूं। हे मेरे बहुजन समाज के साथियों, जब इस देश में हमारी आपकी राज सत्ता नहीं थी, हमारे संविधान का अहमियत जब उस समय के सत्ताधारी लोग नहीं समझते थे, तो एक समय आया जब 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनी। हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, जब बहुजन समाज पार्टी बनी, बहुजन समाज पार्टी के बदौलत हम लोगों को लिखने पढ़ने बोलने की आजादी मिली। बहुजन समाज का वो मसीहा जब बहुजन नायक मानवर श्री कांसीराम साहब ने हम लोगों की आवाज को विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक बुलंद कराने का काम किया। हे मेरे समाज के लोगों, उनके साथ में वो शख्सियत जिस समय बहन बेटियों को घर से निकलने का अधिकार था, लेकिन लाज मर्यादा के कारण जब बहन बेटी घर से नहीं निकल पाती थी, उस समय है मेरे समाज के लोगों, वो बहन कुमारी मायावती जी अपना सब कुछ छोड़ करके बहुजन समाज के लिए समर्पित होने का कार्य किया। और बहन कुमारी मायावती जी की जब 4 बार सत्ता आई, हे मेरे समाज के लोगों, तब हमें समझ में आया कि SC ST एक्ट क्या होता है। तब हमें समझ में आया कि अधिकारी कर्मचारी नौकरी क्या होती है। तब हमें समझ में आया कि हमारा संविधान क्या होता है। जब है मेरे समाज के लोगों, बहन कुमारी मायावती जी की 4 बार सत्ता रही। सत्ता रहने के बाद जब कुछ नालायक लोगों ने उस सत्ता के खिलाफ धोखेबाजी करके जब इस प्रदेश से 2012 में जब सत्ता चली गई, जब हमारी सत्ता चली गई, 2012 में सत्ता नहीं आई, उस समय मेरे बहुजन समाज के लोगों कोई संगठन नहीं था जो हम लोगों की आवाज को उठा सके। 2014 में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, उस समय भी हम सभी लोगों ने मेहनत किया, लेकिन किसी कारणवश हार गए। जब है मेरे समाज के लोगों, जब इस प्रदेश में 3 साल 4 साल लगातार बहुजन समाज के ऊपर जब जुल्म जास्ती होती रही, तो है मेरे बहुजन समाज के लोगों, 21 जुलाई 2015 को एक संगठन बनाया, जिस संगठन का नाम था भीम आर्मी भारत एकता मिशन। जब इस प्रदेश में, जब इस देश में हमारे लोगों के ऊपर जुल्म जास्ती हो रही थी, उस समय अगर कोई खुल करके सामने आया तो उस शख्सियत का नाम था एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। मैं ऐसी शख्सियत के साथ में आप सभी लोगों को जय भीम नीला सलाम करते हुए अपनी बातों को रखना चाहूंगा। साथियों, हे मेरे बहुजन समाज के लोगों, आखिर में क्यों आया हूं? जब मैं बात पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से शुरू करूं,